जटाओं से गंगा की सुंदर धारा निकली, उन्हीं के हृदय से राम कथा गंगा निकली। उसी कथा का आनंद लेते हैं। तो रात्रि के बेला में भगवान श्री रामचंद्र जी का बड़े आनंद पूर्वक से विवाह हुआ। कितनी खुशियों की बात है कि अयोध्या में एक दिन वो था कि जनक वो दशरथ जी महाराज निर्वंशी थे, लेकिन भगवान की कृपा से चार पुत्र प्राप्त हुए। और फिर चारों पुत्रों का विवाह एक ही साथ में हुआ। और जब विवाह हुआ तो विवाह हो गया तो चारों वधुओं को लेकर के दशरथ जी महाराज जिस समय अयोध्या को आते, बाबा कहते जब से राम ब्याही घर आए नित नौ मंगल मोद बधाई। जब से राम जी विवाह करके आए खुशियां ही खुशियां अयोध्या में हैं। तो क्योंकि बहू घर की लक्ष्मी होती और लक्ष्मी ही मान करके हम बहू की पूजा करते हैं। और फिर जब दशरथ जी महाराज अपनी वधुओं को ले करके आए तो बड़ी सुंदर बात कही मैया कौशल्या से, देवी तुम्हारे घर जो ये 4 कन्याएं हैं, वधु लड़किनी पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई। बहुओं को कितना सम्मान दिया दशरथ जी महाराज। बात बिल्कुल सही है। हम सुनते हैं लोग कहते हैं बिटिया हमार बहुरिया बहुत ही खराब, तो हम कहे दादी अम्मा बहुरिया कम खराब तुम ज्यादा खराब, काहे कि तुम बुराई कर रहे हो हमसे, का हम उनका सुधारे नहीं है, हम कथा सुनावे आए हैं। और 7 दिन में चाहो तो बना लो, नहीं चाहे बिगाड़ डालो। किसी से कहने से अपने घर की मर्यादा जाती है, बुराई करने से बनती नहीं है। सदैव इस बात को ध्यान रखो, अपने घर में रखो अपनी बात, अपने तक रखो। और दुनिया भर में फैला रहे हो बहुरिया की बात, तो क्या तुम्हारी बहुरिया कोई सुधारे नहीं, और तुम्हारे घर की तुम्हारे खानदान की मर्यादा बिगाड़ेगा। जगह जगह पर वो तुम्हारी बुराई करेगा, भलाई नहीं करेगा। इसलिए अगर कुछ कम ज्यादा भी है तो उसे संभालने की कोशिश करो, क्योंकि तुम पहले से उस घर में हो। बहुरिया तो नई आती, बहू कोई भी हो। और ये संसार की रीति है कि हम किसी की बहू हैं तो कोई हमारी बहू होगी, यही तो होता है संसार में, कोई अपना थोड़े ना है। तो यदि किसी से प्यार पाना है तो पहले प्यार देना सीखो, क्योंकि बहू नई आती है, उसे क्या मालूम इस घर में क्या है क्या नहीं, क्या होता क्या नहीं होता, क्या इस घर के संविधान है। कोई नया व्यक्ति आता उसे नहीं पता। आप जैसा करोगे वो व्यक्ति वैसा ही उतारेगा, तुम्हें देख करके करेगा। तो अगर बहुरिया का सीधी बनावे है तो पहले सासू अम्मा सीधी हो जाए, बात यह ठीक है। अगर बहू से प्यार पाना है तो पहले माँ बनना सीखो। जिस प्रकार से अपनी बेटी के लिए ममता तुमने दिखाई, अपनी बेटी को ममता दिया, वही ममता जब बहू को दोगी तभी बहू से बेटी वाला प्यार मिलेगा। बिल्कुल सत्य बात है। तो जितनी जनी सासू अम्मा हुए वो सोच लिए कि बहुरिया का उनका बिटिया तो ना माने, चाहे वह फिर कुछ काम करे या फिर ना करे, जब बिटिया बनाए लिया हो, बिटिया तो ना मनी हो बहुरिया का, तो बहुरिया का बहू तुमका सास मान सकत नहीं है, कोई फिर चाहे कुछ भी जाए। क्योंकि जब तुमने माँ बन करके उसे प्यार दिया, वो भी सोचेगी कि मुझे कुछ लगता ही नहीं मेरी माँ है या सासू माँ। जब कोई अंतर नहीं होगा तो कैसे वो अंतर निकालेगी। दशरथ जी महाराज कहते हैं देवी उसी प्रकार से बहुओं की रक्षा तुम्हें करनी है जिस प्रकार से ये पलक अपनी पुतलियों की रक्षा करते हैं। कुछ आंख में पड़ने वाला हो, देखो आंख पलक कितनी जल्दी बंद हो जाती है तुरंत। उसी प्रकार से तुम्हें अपनी बहुओं की रक्षा करना है। और सुनैना ने भी बहुत अच्छी शिक्षा दी। देवी सुनैना ने भी जानकी को बहुत अच्छी शिक्षा दी। और जब विदाई होती ना तो पल्लू में जब गांठ जोड़ते हैं ना तो गांठ में हल्दी और चावल बांधे जाते हैं। काहे के लिए कि बिटिया
ये अच्छा तुमने खाया है, मेरा अन्न खाया है, अन्न तुम्हें दे रहे हैं, इसलिए इसकी मर्यादा रखना कि हमने किसी का खाया तो किसी का उपकार करना है। और बेटी जाओ, सास ससुर गुरु सेवा करही और पति रुख लख आज्ञा अनुसरही। बेटी तुम्हारा पति ही परमेश्वर है, लेकिन बेटी सदैव याद रखना कि पति परमेश्वर है, तुम्हारे जीवन की सारी रक्षा करेगा, लेकिन जो परमेश्वर को जन्म दिया उसके बारे में भी सोचना कि यदि परमेश्वर को मेरे कोई जन्म दिया तो वो भी मेरे लिए परमेश्वर से बड़ा है। क्योंकि पति महाराज अगर मान रहे हैं आपका ज्यादा, तो ऐसा ना सोचो कि अब सास ससुर की जरूरत नहीं है। अरे उनके बारे में सोचो कि इतना सुंदर पति संसार में लाने वाले तो मेरे सास ससुर हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद सास ससुर को देना चाहिए अगर अच्छा पति मिल रहा। लेकिन हम देखते हैं अगर अच्छा पति मिलेगा ठीक ठाक तो कहिए हटाओ अम्मा पापा का अलग करो, इनका जरूरत नहीं, इनका काम खत्म, सब बन जाए, हम दोनों जने बना ले। ऐसी कभी सोच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बार सोचो कि भगवान के समान पति को लाने वाले संसार में कौन है? सास ससुर। तो सबसे पहले सास ससुर को धन्यवाद दो। सुनैना मैया ने कहा बेटी सास ससुर गुरु सेवा करही, जा करके सास ससुर की सेवा करना, गुरु की सेवा करना। और पति को तो कहना भी ना पड़े, पति को कुछ कहना ना पड़े, पति रुख लख आज्ञा अनुसरही। पति को देख करके, पति के मुखमंडल को देख करके समझ जाना पति की क्या इच्छा है। उस घर में स्वर्ग होता है जहाँ पर ऐसी भावना होती। और सदैव बेटी के विवाह में धन चाहे कम दो, बेटी के लिए धन चाहे कम इकट्ठा करो दहेज देने के लिए, लेकिन अपनी बेटी को संस्कार अच्छे दो। अगर बेटी को संस्कार तुमने अच्छे दिया है तो वो बेटी चाहे सुख होगा चाहे दुख होगा, कैसी भी परिस्थिति होगी, एक दूसरे परिवार को संभाल लेगी। लेकिन तुमने संस्कार अगर बेटी को नहीं दिया तो चाहे आप जितने धनवान घर में विवाह कर दो, बेटी को सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको संस्कार उसके अंदर नहीं। और बेटियों का धर्म है एक दूसरे को बंधन से बांधना और बांध करके रखना। और ये अलग की परिभाषा जो आई है, आज ससुराल जाओ कल ही से क्या होता अलग अलग अलग, अलग वाली परिभाषा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जीवन है बंधन। तुमको एक दूसरे से बंध करके रहना और बांधना है अपने। उस घर में प्रेम होता, नाना प्रकार का ज्ञान दे करके सुनैना ने भेजा। और वही बात दशरथ जी महाराज ने कौशल्या से कहा कि देखिए कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती। यदि सासू माँ बन जाएंगी तो बहू भी बेटी बन जाएगी, और बहू यदि बेटी बन जाएगी तो सासुओं माँ भी मम्मी बन जाएंगी। क्योंकि बस फर्क यही होता है कि एक माँ ने जन्म दिया और एक माँ ने पूरे जीवन के लिए सहारा दिया। क्योंकि माँ तो सिर्फ जन्म देती है, प्यार दुलार करती, बड़ी कर देती है, लेकिन इस जीवन को बढ़ाने वाली तो सासू माँ ही होती। इसलिए दोनों माताओं में भेद नहीं करना चाहिए और अपनी ही माँ मान करके सेवा करना चाहिए। जिस समय भक्तों जानकी मैया अयोध्या को गई, छोटी सी है, 7 वर्ष की आयु में जानकी माँ ससुराल गई। कौशल्या जी ठीक उसी प्रकार से सेवा कर रही है जिस प्रकार से दशरथ जी ने कहा। बंधुओं धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता है। दशरथ जी महाराज एक बार सभा में अपने बैठे थे दरबार में और देखा कि मुकुट, अचानक मंत्रियों ने कहा महाराज आपका मुकुट तो मुझे तिरछा दिख रहा। दशरथ जी ने दर्पण देखा, तो दर्पण जब देखा तो क्या देखा? पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा श्रवण समीप भय सुत केसा मनहु जरठपन असुपदेश। जब देखा कि कानों के बाल सफेद हो गए, दशरथ जी को अचंभा हो गया। अरे हमने तो राजपाट संभालते संभालते इतना अपना समय बिता दिया, लेकिन आज तक हमने भगवान की भक्ति के लिए समय नहीं निकाला। चौथी अवस्था भजन करने की है।
लेकिन होता क्या, हम सभी धन इकट्ठा करते हैं चौथी अवस्था। अगर भैया कह दी बप्पा के तो भागवत सुन डाली जा रहे, भैया भागवत का करो, सुन के सब धन इकट्ठा करो। अरे आपका जीवन ही चौथा चरण है। दान पुण्य भजन करने के लिए कल्याण का समय चल रहा है, क्योंकि आपका अंतिम चरण चल रहा है। लेकिन जब चौथा समय संकेत भगवान दिया तो बाल सफेद, लेकिन दादा कलयुग की महिमा न्यारी। अब तो हम देखे 5 वर्ष में बाल सफेद, लेकिन ये बात जो चल रही त्रेता की है। पहले के समय में जब बाल सफेद होते रहो, आज कारण है क्योंकि आज हम सभी केमिकल खा रहे हैं। कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें केमिकल ना पड़ा हो, कोई भी खाते हैं, सब केमिकल से युक्त है। इसीलिए अब शरीर में रोग न जाने कितने हो चुके हैं। बाल 5 वर्ष में सफेद हो जाते हैं और किसी किसी के तो कहा जन्मते वक्त सफेद हो जाते, ऐसा परिवर्तन हो गया। लेकिन दशरथ जी महाराज के बुढ़ापे में बाल जब सफेद हुए, ये मालिक का प्रथम आदेश है, भगवान का प्रथम संकेत है कि तुम्हारा चौथा चरण है। लेकिन आज के समय में बाल सफेद हुआ तो तुरंत लाइन गोदरे जो लगे, कहीं हम बूढ़े वहीं कहाँ हैं, हम तो जवान ही हैं। भगवान के आदेश को लोग ठुकरा देते हैं, संकेत को ठुकरा देते हैं। आंखें कमजोर हुई, चश्मा टेस्ट, आंखें खुल गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यूं नहीं पता कि बुढ़ापा चल रहा है। अब हमें, क्योंकि भगवान भक्तों संकेत देते हैं, बाल सफेद हो गए, कुछ अब भजन कर लो, राजपाट के चक्कर में ना पड़ो, धन के चक्कर में ना पड़ो। आंखें कमजोर होती हैं, अब दुनिया मत देखो, अगर देखना है तो तुम मुझे देखो। लेकिन मानव इतना चालाक था तो भाई तुमका काहे देखो, भाई चश्मा टेस्ट करो, आंखें खोलो। भगवान को ना देखने के लिए दुनिया के चक्कर में, क्योंकि आंखें जब ठीक ना हुई है तो दुनिया देखी हो कैसे, वो भी संकेत ठुकरा देते हैं। लेकिन भक्तों, जब तीसरा संकेत आता है, झटका आता है, ना कानों से सुनाई और ना मुंह से कौन आवाज, तीसरा संकेत। अब तीसरे संकेत में क्या होता, हॉस्पिटल ले चलो, इनकी स्थिति बहुत खराब। तब भी मानव को संकेत नहीं कि हमें भजन करने के लिए सुधार आया। लेकिन दादा चौथा जब संकेत आवत तो राम नाम सत्य, कुछ नहीं अपने जीवन में कर पाए। परमात्मा के चारों संकेतों को तुमने ठुकरा दिया। दशरथ जी ने पालन किया, गुरुदेव के दरबार गए। गुरुदेव, मुझे अब यही समझ में आता है कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरी अवस्था चल रही अंतिम चरण की, अब नारायण का भजन किया जाए, राजपाट राघव को सौंप दिया जाए। और उस वक्त विवाह करके आए थे तो भरत और शत्रुघ्न दोनों लोग गए थे मामा के यहाँ। आज भी नियम, अगर विवाह करके हो तो मामा के यहाँ जाया जाता है। भरत शत्रुघ्न जाते हैं मामा के यहाँ, और राम लक्ष्मण अयोध्या में हैं। दशरथ जी महाराज वशिष्ठ के पास गए, जब सलाह ली तो वशिष्ठ जी ने विचार दिया, दशरथ अरे तुम राम के लिए राजपाट की बात करते हो कि राज्य सिंहासन पर बिठाया जाए, राज तिलक किया जाए, जितनी जल्दी कर दिया जाए उतना ही अच्छा है। बंधु आए अयोध्या में, नगर में तैयारियां होने लगी। द्वार द्वार पर आज द्वार द्वार सजाए जा रहे हैं, कलश जल रहे हैं द्वार द्वार पर, और बधाइयां बज रही हैं कि राम जी का राज तिलक हो। लेकिन भक्तों, जब राम जी के राज तिलक की बात आई तो अब ये बात देवताओं को नहीं अच्छी लग रही कि भगवान ने अवतार लिया है, विप्रधेन सुर संत हितलीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुणोपम। भगवान ने अवतार लिया था हम लोगों की रक्षा के लिए, और भगवान तो राज्य सिंहासन पर बैठने जा रहा है, राज्यभार चलाने जा रहा है। देवताओं में खलबली मच गई। मैया सरस्वती से विनय करने लगे, मैया इस वक्त तुम ही मेरी साथी बन सकती हो और तुम ही कल्याण कर सकती हो। मैया, अयोध्या के राम राज्य सिंहासन का भार देखने जा रहे हैं, हम लोगों की कोई रक्षा नहीं होगी, इसलिए मैया कोई उपाय करो। सरस्वती जी से जब विनय किया, आज सरस्वती जी देखिए, होनी अयोध्या को नहीं छोड़ा, हम बताते हैं होनी ने किसी को छोड़ा नहीं। आज वो होनी अयोध्या को चल करके आती किसके ऊपर, देवी मंथरा के ऊपर, कि नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी
और अजस पिटारी ताही कर गई गिरामती भेर। आज होनी भक्तों देवी मंथरा के ऊपर आती है। अब जब मंथरा के ऊपर होनी आती, सरस्वती जी आ गई। अब तो मंथरा को कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, द्वार द्वार पर बधाइयां बज रहे, लेकिन देवी मंथरा को कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। पूछने लगी ये कैसा उत्सव क्या है? अयोध्या वासियों ने बताया रघुनंदन का राज तिलक है, तुझे ये भी नहीं पता। दौड़ी दौड़ी मंथरा आई के कई के पास और कहने लगी देवी मंथरा, तुमको कुछ नहीं पता है कि तुम्हारे साथ में कितना बड़ा अयोध्या में छल हो रहा है। अरे देवी तुमको पता होना चाहिए कि जिसका होगा कल राज तिलक मर्तबा बुलंद उसी का है। तुमको नहीं पता है राजा जी जिसे चाहते हैं रानी यहाँ बंद उसी का। देवी के कही तुमको नहीं पता है जो होने वाला है अयोध्या में राज तिलक है ना, वो कौशल्या नंदन राम का है, और तुम्हारे पुत्र भरत तो यहाँ है भी नहीं। ऐसा चल तुम्हारे साथ दशरथ कर रहे हैं। देवी बोल पड़ी कही अरे रानी दासी दासी तुझे नहीं पता है कि मेरे बेटे जैसे भरत है वैसे मेरा बेटा राम है, और अयोध्या में अगर राम को कोई प्यार करने वाला था वो थी मैया कैकेयी। क्योंकि जो समुद्र मंथन का विष निकला वो तो देवादिदेव जी महादेव जी पान कर गए, लेकिन भक्तों ये मानस के मंथन का विष है, जहर जो देवी कैकेयी ने पिया है, जिसको लोग देखते हैं कलंकी कहते हैं। लेकिन कौन ऐसी माँ है जगत में जो अपने पुत्र के प्रेम के लिए अपने सुहाग को खो देगी? है कोई ऐसी माता? अगर ऐसी माता कोई हुई है वो है देवी कैकेयी। कैकेयी के समान ना माता हुई है, ना होगी और ना है। क्योंकि कैकेयी ने अपने पुत्र के लिए बंधुओं सुहाग को खोया। कैकेयी बोल पड़ी अरे दासी तुझे क्या हुआ है? मेरे बेटे जैसे राम हैं वैसे भरत हैं, और मैं तो दिन प्रतिदिन भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो विधि जन्म दे ही कर छोहू हो ही राम सिया पूत पतु। मैं तो भगवान से यही दिन प्रतिदिन मांगती हूँ कि अब की बार तो जो हो गया सो हो गया, कौशल्या के पुत्र राम बने। लेकिन मैं भगवान से कहती हूँ अब जब विधाता मुझे जन्म दे तो मेरा ही पुत्र राम बने, मेरी ही पुत्र वधु जानकी बने, ऐसी मेरी विनय। और दासी तू क्या कहती? प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे और तिनके तिलक छोभ कस। अरे दासी कुछ बुराई हो तो मुझे आनी चाहिए, पर तुझे क्यों हो रहा? बात तो समझ में ये नहीं आती कि देवरानी जेठानी हम सभी हैं और जलन तुमको हो रही है। इसका मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भक्तों मंथरा के ऊपर देवी सरस्वती का वास चल रहा। अरे बात बिल्कुल सही है, अपना अपना ही होता है। सदैव इस बात का ध्यान रखो कि अपने देवरानी जेठानी माँ कोई के कहे से भेदभाव ना करे चाहिए।
क्योंकि बनाने वाले दुनिया में बहुत ज़्यादा तुम्हें मिलेंगे तो 2-4, और बिगाड़ने वाले मिलेंगे 100-200 की संख्या। बहुत ही कोई अपना सगा होता है जो अपनापन सोचता है। तो बोल पड़ी, अरे जैसे मेरी बड़ी बहन का पुत्र है वैसे मेरा पुत्र है, और भेदभाव तू क्यों कर रही है? मंथरा कहने लगी, मैं समझ गई हूँ कि तुम अपने बहन बहन का रिश्ता जोड़ रही हो, लेकिन मुझे पीड़ा इस बात की होती है कि तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारे साथ भेजा था तुम्हारे उपकार के लिए। क्योंकि अशुपत जी महाराज जब दशरथ को दिए थे अपनी पुत्री कैकेयी को, तो देवी मंथरा को सेवा के लिए साथ में नौकरानी के रूप में भेजा था। और ये मंथरा नौकरानी है कैकेयी की। कहने लगी, देवी मुझे तो पता ही है कि तुम तीनों महारानी हो और हम तो एक नौकरानी हो। अरे मुझे क्या करना, कौन हो ही हमें कहानी, और चेरी छाड़ की हो मैं रानी। हमको तो पता ही है कि हम नौकरानी हैं और नौकरानी ही रहेंगी, हम रानी नहीं बन जाएंगे। लेकिन एक बार सोच लो कि जब राम का राज तिलक हो जाएगा तो तुम भी हमारे समान इस घर की नौकरानी बन जाओगी, कोई तुम्हारा मान सम्मान नहीं होगा। और फिर तुम्हारे पिता ने जब तुम्हारा विवाह किया था दशरथ के साथ में, तब यही कहा था दशरथ से कि तुम्हारे घर में एक रानी है कौशल्या, तो ऐसा न हो जाए मेरी बिटिया के साथ में दोबारा शादी करो तो कहा सब मानो कौशल्या का, कैकेयी का कोई अधिकार ही न रहे, क्योंकि दूसरा विवाह है दशरथ जी का। इसलिए मेरी कन्या से जो पुत्र होगा उसे राज तिलक तुम्हें करना पड़ेगा, राज्य का अधिकारी वो बनेगा। लेकिन देखिए त्रेता में यही तो हुआ कि कोई राज्य को नहीं ले रहा है। राम जी कहते भरत से भैया तुम देखो, भरत कहते राम जी से तुम देखो। ये भाइयों में प्रेम होना चाहिए तब आनंद है। तो राज्य के भागी नहीं है भरत, राज्य के त्यागी है भरत। ऐसा वीर पुत्र हुआ देवी कैकेयी से भरत। भरत जैसा कोई साधु हुआ ही नहीं। जब कहा इस प्रकार से मंथरा ने कि देवी तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम भी नौकरानी बन जाओगे, तुम्हारे पिता ने फिर विवाह किया था तो यही बात कहा था, तुम्हारे साथ कपट हो रहा है। जब इस प्रकार से कहा बंधु, आज दोनों की बुद्धि एक हो गई, क्योंकि कहते हैं संगत से गुण आवत है और संगत से गुण जाए। अगर आप अच्छी संगत करोगे तो आप में अच्छे गुण आएंगे। अगर आप बुरी संगत कर बैठे, संगत अच्छी नहीं है आपकी, तो आपके जो विचार हैं, जो भाव हैं, वो कुसंगत में चले जाएंगे। सत सुधरई सतसंगत पाई, पारस परिक करधात सुहाई। सत्संगत करने से, भगवान का सत्संग करने से विवेक जागृत होता, भक्ति जागृत होती, अच्छे गुण आते, अच्छे विचार आते। और आप इसको छोड़ करके कुसंगत पकड़ लें तो आपको कुसंगत मिलेगी। तो यही होता है। अब संगत बिगड़ गई, किसके कारण? देवताओं ने प्रार्थना किया सरस्वती से, सरस्वती ने देवी मंथरा की बुद्धि को मारा, और अब मंथरा ने किसको संगत दी? देवी कैकेयी को। अब बंधु कैकेयी की भी बुद्धि पलट गई। इसी से कहते हैं ध्यान करके बात करना चाहिए। सुनना सबकी चाहिए लेकिन करना अपनी मन की चाहिए। और सदैव अच्छी संगत में बैठो और अच्छी ही संगत का लाभ लो। जहाँ पर लड़ाई झगड़ा चुगली चाहिए ज़्यादा हुए वहाँ पर ज़्यादा समय ना दियो, और सुनबो करो तो बहिर हो जाओ, कोई स्थान से चले आओ ताकि बच जाओ। ये भाव होना चाहिए। आप देखिए कैकेयी कहने पर मंथरा के घर में लड़ाई लग गई। इसलिए पड़ोसी से बनाओ ऐसी बात नहीं, लेकिन ध्यान रखो पड़ोसी हमारे घर में क्या बता रहा है, क्या सिखा रहा है। कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है तो क्या करते हैं, औरतों को भटका देते हैं जा जा करके। और हम एक नहीं कितने घर देखे, अपनी सास जेठानी पाए जाए तो कहो सीधे गोली मार दिए। अब पड़ोसी वाली सास जेठानी पाए जाए तो चाय के ऊपर चाय नाश्ता कराए रहे, आओ बैठो अम्मा, आओ दीदी बैठो, सब हाल चाल बढ़िया है।
उनके लिए बढ़िया सोफा बिछावा पड़ा और अपनी सास आ जाए तो दादा जमीनी में बैठे नहीं कहा। ये परिवर्तन तो सदैव ध्यान रखो, किसी के कहने पर बहकाने पर अपने सास ससुर से जेठ जेठानी में परिवर्तन नहीं लाना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि अपना सदैव अपनी तरफ ही खींचेगा, बुराई में नहीं जाने देगा। ये होता अपनेपन की बात। तो जैसे मंथरा ने समझाया, देवी कैकेयी की बुद्धि बंधु पलट गई कि पलटा खाया समय ने पलट गई तकदीर। दोनों ऐसे मिल गई हुई सरकराची। कहने पर देवी कैकेयी की बुद्धि सरस्वती के वो मंथरा के समान हो गई। दोनों एक प्रकार से हो गई, जैसे चीनी जल में मिला दी तो चीनी का पता नहीं चलत कि कैसे रहे कैसे नहीं रहे, चीनी जल के समान हो जाती। आज उसी प्रकार से दोनों की बंधुओं जब बुद्धि एक हो गई, संगत बदल गई। अभी तक जो प्रेम था कौशल्या में, कैकेयी में, वो प्रेम की जड़ ही टूट गई। जब दोनों एक हो गए तो कहने लगी देवी दासी मंथरा तो सत्य कहती, बात बिल्कुल ठीक, और कहने पर आ ही जाता है ना। ये मन किसी के कहने पर बहकाने पर बहुत जल्दी आता है। हमने बताया मन पानी होता है और पानी सदैव नीच की तरफ बहता है। नीची संगत जितनी जल्दी मन पकड़ता, ऊंची संगत नहीं पकड़ता है। ऊंचे जाने में कष्ट होता है, और ना मानो चढ़ कर देखो ऊंचे, नीचे गाओगे तो आपको सरल लगेगा, लेकिन जब ऊंचाई पर चढ़ोगे तो आपको बहुत कठिन लगेगा। सत्य बात बड़ी कड़वी होती है। तो बुद्धि जब पलट गई तो मंथरा से सलाह लेने लगी, नौकर से सलाह लेने लगी। एक महारानी नौकर से सलाह लेती और कहती देवी दासी कोई उपाय बताओ कि राम का राज्य तिलक ना हो और मेरे बेटे भरत का हो। मंथरा जैसे बुद्धि पलट गई कैकेयी की, मंथरा ने कहा देवी तुमको तो पता है कि तुम्हारे 2 वरदान हैं राजा के पास, आप बताओ। कोई अपने नौकरों से सलाह लेता है कोई बात की, जो राजा होगा नौकरों का कहा करेगा कि अपना कह करके नौकर से करवाएगा। लेकिन यहाँ पर बंधुओं तो गोस्वामी जी ने बात ही पलट दी। मंथरा ने कहा देवी तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास हैं और उन्हीं को मांग लो, उसी में राम का राज्य तिलक मांग लो, वो भरत का राज्य तिलक मांग लो और राम का वनवास मांग लो। जैसे कैकेयी को इस बात की याद है तो अब नकल करने के लिए अकल होनी चाहिए। अब बात तो याद आ गई कि मेरे 2 वरदान हैं, लेकिन इसके लिए अकल तो होनी चाहिए। अब नकल जैसे बोर्ड एग्जाम चल रहा है, अब नकल हुआ पर हो ही रही। आंसर नंबर 6 का जो है चल रहा है। आप क्वेश्चन नंबर जो आंसर दिया जा रहा है वो 6 का है, लेकिन अब आपका अकल नहीं है कि यू कौने प्रश्न क्या उत्तर रहा है बोला जाते हैं। चल हुआ क्वेश्चन नंबर 6 रहा है और लिख दिया हो 3 में। एग्जामिनर देखी तो बहुत बढ़िया नकल जो नंबर मिले या उन्होंने न मिली। तो किसी काम को करने के लिए नकल से पहले अकल होनी चाहिए। देवी उपाय तो बताओ, उन वरदानों को कैसे मांगा जाए। मंथरा ने बड़ी सुंदर सलाह दी, देवी तुम रघुकुल में हो, तुम रघुकुल में हो और तुम्हारे खानदान की रीति है कि जो वचन दे देते हैं फिर चाहे कुछ भी हो जाए उससे टलते नहीं है। तुम्हारे कुल के जो राजा हुए हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाए। देवी तुम्हारे खानदान की ये बात है, इसलिए तुम अब अपना साज सज्जा श्रृंगार उजाड़ दो। देखो बहकाने में किस प्रकार से औरतें आती हैं। मंथरा ने कहा देवी पहले अपना श्रृंगार उतार दो, जो सज धज कर बैठी हो। कैकेयी ने अपना श्रृंगार उतार दिया
और कहा अब तुम कोप भवन को चली जाओ। और दशरथ जी के महाराज के अयोध्या के बड़ी सुंदर रचना, खाने वाला महल और, सोने वाला और, श्रृंगार करने वाला और कबहू गुस्सा हो जाओ तो वहाँ वाला महल और। लेकिन अब के राजा महाराजा विचार ऐसा करें तो कर भी तो नहीं सकते, क्योंकि अब हर घर में कोप भवन बना है। ऐसी कोई पत्नी नहीं जो दिन भर में एक बार अपने पति महाराज से लड़े ना, और लड़हीन वाले भवन का कहा कोप भवन। तो दशरथ जी महाराज से कभी लड़ाई तो होती नहीं थी, तो इसीलिए कोप भवन बनवाया था कि जैसे कभी वाद विवाद हो ही जाए। 760 रानी थी, जिनमें से 3 पटरानी थी। तो दशरथ जी सोचा ना, जैसे कोई मान लो लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हम कैसे जन्मे कि गुस्सा है कि खुश है, तो कोप भवन बनवा दो, जो कोई गुस्सा हो अगर वहाँ पहुँच जाए तो हम ध्यान देवे कि गुस्सा है। इसीलिए बताया मंथरा ने, देवी तुम साज सज्जा को उतार दो और कोप भवन को पहुँच जाओ। देवी मंथरा के कहने पर कैकेयी मैया कोप भवन को चली गई। बंधु सभी तैयारियां चल रही हैं, जब रात को शाम के समय में दशरथ जी महाराज आते हैं, और जब आते हैं तो देवी कैकेयी को नहीं पाते हैं भवन में। जब कैकेयी को नहीं पाते तब तो बड़ा उदास होते, देवी कैकेयी कहाँ? किसी ने कहा देवी कैकेयी तो कोप भवन को गई। दशरथ जी महाराज चौंक पड़े, अरे कोप भवन, राम के राज तिलक की तैयारी और कैकेयी कोप भवन में, कारण क्या है? शाम के समय दौड़ते दौड़ते पहुंच गए, और जब पहुंचे तो देखा क्या, देवी कोप भवन में पड़ी है राक्षस के समान बनी भूतनी, क्योंकि साज सज्जा को उतार दिया है, काले वस्त्रों को धारण कर लिया है। और उत्सव में कभी विवाह हो, भागवत कथा हो, कोई भी कार्य हो शुभ, उसमें काले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। पूजा पाठ, विवाह में भी काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, कोई भी उत्सव में। तो देवी कैकेयी वहां काले वस्त्रों में साज सज्जा को उतारे हुए पड़ी। दशरथ जी महाराज ने जब देखा, बोल पड़े, देवी अरे तेरा ये सब